Hello and welcome back to another lecture video of the series, which is Target High Book Revision Episode 3. And now the topic is musculoskeletal system. Our two previous class, which I covered immunity and wound healing and inflammation also. I also covered every aspect of immunity and wound healing and inflammation. You can check out my previous lecture video of revision. This is only revision series, so be ready. In this topic, musculoskeletal system, we covered firstly all the bones and all the information about bones and skeletal system and muscles. In this chapter we covered, it is going to be many parts because it is a big chapter. So firstly, I covered the all bones, that is 206 bones, 126 bone appendibular skeleton से and 80 bones axial skeletons. So start it again. Welcome back to another video, and please subscribe to our channel if you love this series. So we covered firstly 206 bones. बोन्स हेडिंग डाल दीजिए अपने नोट्स में एंड इसको कवर करना चालू कर दीजिए. सबसे पहले हम कवर करते हैं एक्सियल स्केलेटल बोन्स. एक्सियल स्केलेटल बोन्स, इसमें हमारी 80 बोन्स आती हैं. ईच एंड एवरी बोन्स को हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट क्रेनियल बोन्स. ओके, ये होती है हमारी 8 इन नंबर, जिसमें कि हमारी आती हैं फ्रंटल फ्रंटल बोन एक, पैराइटल बोन्स दो, और दो टेम्पोरल बोन आती हैं. दो, जस्ट अ सेकंड. व्हाट इज दिस? कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं. हमारा चल रहा था इसको लॉक कर देते हैं, जो कि हिले ना ये, ठीक है. तो हमारी क्लीन एंड बोन चल रही थी. ठीक है, तो ये हमारी है फर्स्ट एक टेम्पोरल हो गई. सबसे पहले लिख लेते हैं फ्रंटल, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन, ओके, एथमोइड बोन, एंड स्फिनोइड बोन.
अब इनके नंबर जान लेते हैं। तो ये होती है हमारी एक, ये होती है दो, ये होती है दो, ये होती है एक, एक और एक। इन सब टोटल्स आ जाती है हमारी 8 बोन्स। फ्रंटल बोन्स एक होती है, पैराइटल दो होती है, टेम्पोरल दो होती हैं, ओसिपिटल बोन एक होती है, एथमॉइड बोन एक होती है और स्पिनॉइड एक होती है। टोटल हो गई 8। ठीक है। नेक्स्ट हमारी कौन सी आती है? फेशियल बोन। इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं सेकंड। ये होती है 14। सबसे पहले आती है हमारी जाइगोमेटिक बोन, जो कि दो होती हैं। फिर आती है मैक्सिला, इधर लिख लेते हैं, दो ये हो गई। नेजल बोन, दो ये हो गई। एंड हमारी आती है लैक्रिमल बोन, दो ये। फिर हमारी आती है वोमर बोन, ये एक होती है। पैलेटाइन बोन, दो बोन ये हो गई। इंफीरियर नेजल कोचा, ये भी दो। एंड लास्ट हमारी बची मैंडिबल, ये एक। तो 14 टोटल बोन इसमें हो गई। तो अब हमारी दो बोन्स कैटेगरी की डिवाइड हो चुकी है, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना सेकंड कैटेगरी में, जो कि है हायोइड बोन। ये होती है एक। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट ऑडिटरी ओसिकल्स, इसमें हमारी 6 बोन्स होती हैं। सबसे पहले आती है मेलस, जो कि दो होती है। फिर आती है इनकस, ये भी दो होती हैं। फिर आती है स्टेपिस, और स्टेपिस ही हमारी सब स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये राइट डाउन कर लेना। फिर आता है हमारे पास रिब केज, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 25 बोन्स मिलती हैं। वो कैसे कैसे वो मैं बताता हूँ अब। रिब्स जो हो गई हमारी, वो तो 24 होती हैं। एंड एक बोन होती है हमारी स्टर्नम वाली, इसको मिला के होती है 25 बोन रिब केज में। फिर आती है हमारी वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम में हमारी 26 बोन्स होती हैं। जैसे कि सर्वाइकल बोन 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती हैं,
सैक्रम होती है हमारे पास एक, और एक ही होती है हमारे पास कॉसिक। तो ये हो गई हमारी 80 बोन्स कंप्लीट एक्सियल स्केलेटल की। नाउ वी हैव एपेंडिबुलर स्केलेटल। जिसमें हमारी 126 बोन्स होती हैं। सबसे पहले शोल्डर ग्रिडल। इसमें मिलती है हमारे पास 4 बोन्स, 2 स्कैपुला हो गई, और 2 हो गई हमारे पास क्लेविकल, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारे पास 60 बोन्स होती हैं। सबसे पहला आते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फेलेंजिस। देन वी हैव ह्यूमरस बोन होती हैं 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल्स होती है हमारे पास 16, मेटाकार्पल्स होती है हमारे पास 10, और फेलेंजिस होती है 28। तो ये 60 बोन्स हमारे हो गए अपर एक्सट्रीमिटीज की। नाउ वी हैव लोअर एक्सट्रीमिटीज। या सबसे पहले हम डील कर लेते हैं पेल्विक ग्रिडल। जिसमें हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, वो भी हमारी इनोमिनेट। टू बोन्ड होती है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ, लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसमें हमारे पास 60 बोन्स होती हैं। फीमर 2, पीबिया 2, फिम्ब्यूला 2, पटेला बोन 2, टार्सल्स बोन्स होती हैं 2, मेटाटार्सल होती हैं 10, और फेलेंजिस होती है 28। ये हमारी टोटल बोन्स होती हैं 206 बोन्स ऑल ओवर बॉडी एंड इन एडल्ट में। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कैटेगरी लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स। ये अब पढ़ लेते हैं। तो कैटेगरी में आती है हमारे पास सबसे पहले आती है लॉन्ग बोन, जो कि हमारी है
ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिम्बुला, एक्सेट्रा. ठीक है. देन वी हैव शॉर्ट बोन. इसमें हमारे पास आती है हमारी कार्पल्स एंड टार्सल्स. नेक्स्ट वी हैव फ्लैट बोन. फ्लैट बोन के साथ साथ हमारे पास इरेगुलर बोन भी आती है. तो फ्लैट बोन आपको बता देता हूँ, स्टर्नम और स्कल की होती है. एंड इरेगुलर बोन्स होती हैं हमारे पास ईयर ओसिकल्स, वर्टिब्रा, फेशियल बोन, एंड हमारी होती है पेल्विक बोन. ये हो गई हमारी कैटेगरी डिवाइडेड. अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो कि आपको हमेशा याद रखने, रिव्यू पॉइंट्स. सबसे पहले आपको टर्म्स सीखनी होंगी कि कौन सी टर्म किस चीज़ के लिए होती है. तो ये आपको बता देता हूँ मैं. सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट. ये होती है हमारी स्टेम सेल्स दैट गिव राइज टू ओस्टियोसाइट्स. ओस्टियोसाइट्स जो कि हमारी होती है बिल्ड बोन. बोन बनाने के काम में हेल्प करती है हमारी ओस्टियोसाइट्स. और ओस्टियोब्लास्ट को बोलते हैं स्टेम सेल दैट गिव राइज टू ओस्टियोसाइट्स. अब ओस्टियोसाइट्स क्या होती है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं. मैच्योर बोन सेल. मैच्योर बोन सेल को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स. एंड ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं हम लार्ज सेल्स दैट ब्रेक डाउन बोन. ओके. सेल्स दैट एब्सॉर्ब ऑल बोन, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं जो कि ओल्ड बोन को एब्सॉर्ब कर देती है. ओके. So bones are classified as long bone, short bone, and flat bone and irregular bones. Long bones include femur, tibia, fibula, radius, ulna, humerus. These are the bones जो long bones हैं. Short bones में हमारे आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल
bones found in the wrist and ankle. Flat bones are like scapula or skulls. So these are the bones example. And now we have sutures. सूचर्स हमारे पास होते हैं कोरोनल सूचर्स, जो कि फ्रंटल बोन एंड विद पैराइटल बोन से मिलके बना होता है सूचर्स. देन वी हैव सजाइटल सूचर, जो कि टू पैराइटल बोन्स प्लस मिड लाइन से बना होता है. एंड लेम्डोइड सूचर, पैराइटल बोन प्लस ओसिपिटल बोन. और स्क्वैमस सूचर united with squamous portion of the temporal bone with the parietal bone. और मेटोपिक सूचर टू फ्रंटल बोन से मिलकर बना होता है. टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स आर द टफ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द जॉइंट्स. दे कनेक्ट मसल टू बोन्स. जो हमारी टेंडन्स होते हैं ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं. ओके. और जो लिगामेंट्स होते हैं ये बोन को ligaments connect the bones to each other and are designed to help stabilize the joints and provide a structure of the bone. ये bone को bone से connect करते हैं. Okay. फ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा और एक्सटेंशन पढ़ा होगा. फ्लेक्शन मीन्स अगर हम अपने पैर को या हाथ को आगे की तरफ मूव करते हैं दिस वे, तो ये हमारा फ्लेक्शन होता है. एंड पीछे की तरफ मूव करते हैं दिस वे, तो ये हमारा एक्सटेंशन होता है. ओके. इसको रफ कर देते हैं. नेक्स्ट वी हैव एनाटॉमी ऑफ द बोन. अब एनाटॉमी ऑफ द बोन बिल्कुल डिटेल से समझेंगे. सबसे पहले तो लॉन्ग बोन हैज़ अ शाफ्ट कॉल्ड डायाफाइसिस. लॉन्ग बोन के पास एक शाफ्ट स्ट्रक्चर होती है, उसको हम डायाफाइसिस बोलते हैं. ओके. नाउ वी हैव, एक पहले तो बोन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो. ओके. तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट हो जाता है इस तरीके से कुछ, ये कुछ इस तरीके से. अब इसकी नेमिंग कर देते हैं फिर इसको समझते हैं. ये अपना स्पॉन्जी बोन है. ये इपिफिजियल लाइन है. ओके. यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है रेड बोन मैरो. फिर हमारे पास है मेड्यूलरी कैविटी. ओके. देन हमारे पास येलो बोन मैरो. देन कॉम्पैक्ट बोन. फिर हमारे पास पेरियोस्टियम.
ब्लड वेसल्स, यहाँ पे कार्टिलेज, ये एपिफाइसिस पार्ट है। ओके, ये मेटाफाइसिस, और ये हमारे पास आ जाता है यहाँ से डायफाइसिस। सेम मेटाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। ओके, तो ये बोन के कुछ पार्ट हो गए हमारे। एनाटॉमी ऑफ द बोन, दिस इज कॉल्ड। एंड नाउ कंपोजिशन ऑफ बोन, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब ओस्टियोब्लास्ट को सिंपली आप समझना चाहें तो समझ लीजिए इधर। ओस्टियोब्लास्ट को हम बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट को बोलते हैं मैच्योर from the osteoblast found in the bone matrix. ठीक है, फिर हमारे पास आती है ओस्टियोक्लास्ट। ये होती है बोन रिमूविंग सेल। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। इसको जल्दी फिनिश करते हैं फिर। नेम ऑफ द जॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइब्रस जॉइंट सबसे पहले आ जाता है हमारे पास। देन वी हैव कार्टिलेजिनस जॉइंट। देन वी हैव साइनोवियल जॉइंट। अब हमारे पास साइनोवियल जॉइंट के भी कई टाइप हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब मैं इसके अंदर नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि रिवीजन है ये, तो सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है हिंज जॉइंट। एंड देन वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, फिर हमारे पास आता है पाइवट जॉइंट। एंड नेक्स्ट वी हैव कॉन्डिलॉइड जॉइंट। एंड देन वी हैव सैडल जॉइंट। So these are the joints we have discussed.
Next, in the next upcoming video, I cover the full musculoskeletal system, rest of the part, not full. How much I covered? uh, I think disorders of musculoskeletal system is rest, जो बाकी है उसको हम करेंगे, एंड सिंड्रोम्स वगैरह पढ़ेंगे, एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज वगैरह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. सो क्रैचेस पढ़ेंगे हम किस टाइप्स के होते हैं, फोरामेन क्रैचेस होता है, एक्सिलरी क्रैचेस होता है, ठीक है. सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. रिवीजन बहुत है, इसको आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए. टारगेट हाई बुक खरीद लीजिए, अमेजोन वगैरह से कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है. तो इसके क्वेश्चन लगाइए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लेना प्लीज़, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Subscribe now.